तो क्वेश्चन क्या है, 2013, 2015 और 2018 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एफ ऑफ के। कहने का क्या मतलब है कि जैसे के कोई फील्ड है और बोल रहा है के ओवर एफ, ये होगा वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस होगा तो हम लोग कब बोलेंगे ये वेक्टर स्पेस होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर एफ जो है मेरा वेक्टर स्पेस है। अगर सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो बोलेंगे वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वो कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। तो टू प्रूव के ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस वी हैव टू शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड फॉर के एफ, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि के प्लस के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, के प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन जो होता है तो उसमें ये होता है, पहला डेफिनेशन में क्या आता है कि जैसे वी, पहला डेफिनेशन अगर होता है जैसे कि वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस होगा कब होता है वेक्टर स्पेस, जब वी प्लस के साथ क्या हो, इंटरनल कंपोजिशन के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ वी की जगह सिर्फ के दिया हुआ है तो के प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। और दूसरा क्या होता था कि एक एलिमेंट यहाँ से उठाते थे, एक एलिमेंट यहाँ से उठाते थे। तो जैसे कि एफ से उठाए हम लोग ए, बी से उठाए हम लोग अल्फ़ा, तो ए इंटू अल्फ़ा किस में आना चाहिए था, ए इंटू अल्फ़ा अगर आता है बी में, अगर ए इंटू अल्फ़ा आता है बी में तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ पे उसी तरह से, तो यहाँ पे क्या है जैसे कि के ओवर एफ है तो हम लोग क्या उठाएंगे, एक एफ से उठाएंगे ए और एक के से उठाएंगे, तो अल्फ़ा ए इंटू अल्फ़ा किस में आना चाहिए, वापस के में आना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन ये है कि के इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू के, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। तो दूसरा कंडीशन है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। पहला में के प्लस को अबेलियन होना चाहिए, दूसरा में कि क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू के, ये जो कंडीशन दिख रहा है आपको, चार कंडीशंस, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि v ओवर एफ में होता था, तो v ओवर में एफ में क्या होता था, दो एलिमेंट f से लेते थे, a कॉमा b, a और b f से लेते थे और b से लेते थे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली क्या दिया हुआ है, v की जगह क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, v की जगह क्या दिया हुआ है, k, तो v को हम लोग k से रिप्लेस कर देंगे बस। तो अल्फ़ा बीटा k से होना चाहिए और a b f से होना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए। अब देखने वाला बात यह है कि यहाँ जो चार डॉट दिख रहा है, जो डॉट है, तो देखिए यहाँ पे डॉट 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 है, तो डॉट से इधर वाला, डॉट से इधर, डॉट से इधर, डॉट से इधर, डॉट से इधर, तो डॉट से इधर जो भी है वो सब एफ का होना चाहिए। याद रखने के लिए मतलब याद रखने में आसानी होगा कि डॉट से पहले जो है वो सब क्या है, एफ का है, ठीक है। तो देखिए गिवन डैट एफ, अब देखिए ये इतना तो कंडीशन था कि प्रूव करना है, मतलब के प्लस को अबेलियन दिखा देना है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखा देना है और ये जो कंडीशंस दिया हुआ है इसको दिखा देना है। अगर इतना कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है के ओवर एफ तो बोलेंगे क्या कि वो एक वेक्टर स्पेस है। अगर एक भी फेल होता है तो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है कि वेक्टर स्पेस होता है, मतलब हमको दिखाना है कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ था कि के फील्ड दिया होता है, तो फील्ड दिया होता है तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमको कि के अगर फील्ड है तो देखिए के अगर फील्ड दिया हुआ है, के अगर फील्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि के जो है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होगा। और स्टार, के स्टार मतलब क्या, इसमें जीरो एलिमेंट को हटा दीजिए तो वो क्या होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और ए डॉट बी प्लस सी, तो देखिए ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं फील्ड होता है वो। तो यानी कि फील्ड है तो ये भी होगा, अगर इतना होता है तो बोलते हैं फील्ड है, तो फील्ड है तो इसका मतलब क्या है, इतना होगा, उसमें इतना सेटिस्फाई कर रहा होगा वो, तो इतना प्रॉपर्टी उसमें, इतना कंडीशन जो है उसमें होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो नाउ लेट अस प्रूफ के ओवर एफ इज़ ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि के, देखिए आपको फील्ड दिया हुआ है, तो फील्ड दिया हुआ है तो डेफिनेशन सभी जो दिखाया तो उससे क्या पता चल गया कि के प्लस जो है अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि के प्लस जो है अबेलियन होना चाहिए, ठीक है। तो के फील्ड दिया हुआ है तो फील्ड दिया हुआ तो अपने आप अबेलियन हो गया, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब कितना बचा,
2 और ये तीसरा में 4 कंडीशन। तो अभी टोटल 5 कंडीशंस बचे हैं दिखाने के लिए। तो देखिए अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन में हमको क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा क्या कि क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसके लिए क्या करना होगा, एफ से एक एलिमेंट लेना होगा। तो एफ से जैसे हम लोग ए लिए, एक एलिमेंट के से लेना होगा तो अल्फ़ा लिए। अब हमको दिखाना पड़ेगा क्या ये वापस के में आता है। अगर वापस के में आता है तो बोलेंगे क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर फील्ड दिया हुआ है तो हमको दिखाना क्या, ए जो है एफ से लेंगे, अल्फ़ा के से लेंगे, हमको दिखाना है कि वो के में आना चाहिए। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, के देखिए फील्ड दिया हुआ है, तो फील्ड दिया हुआ है तो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका कहने का क्या मतलब कि के से 2 एलिमेंट लीजिए, आपस में गुना कीजिए तो वापस उसी में आएगा। मतलब के का कोई 2 एलिमेंट उठाएंगे, के फील्ड दिया हुआ है तो फील्ड दिया हुआ है तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 2 एलिमेंट उठाएंगे। जैसे इसी का अगर 2 एलिमेंट उठाते हैं अल्फ़ा बीटा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस किस में आना चाहिए, के में आना चाहिए। अब अगर इससे ए उठाते हैं, इससे अल्फ़ा उठाते हैं तो ए अल्फ़ा इसमें आना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे है कि अगर ए अल्फ़ा के में होगा तो ए और अल्फ़ा के में है तो ए इंटू अल्फ़ा भी के में होगा। कि फील्ड है, क्लोज है, क्लोज मतलब यही वो। अब देखिए हमको क्या करना है, हम मेरा इसमें अगर हमको दिखाना है कि क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक हमको तो प्रूव करना है के ओवर एफ वेक्टर स्पेस है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक एफ का चाहिए तो एक एफ का लिए, एक के का चाहिए एक के का लिए। अब हमको दिखाना होता है कि ए इंटू अल्फ़ा के में दिखाना होता है। तो देखिए एफ क्या है, के का सबसेट है। एफ क्या है, के का सबसेट है। तो मतलब क्या हुआ, ए अगर एफ में है तो ए के में भी है, और अल्फ़ा के में लिए हुए ही है, अल्फ़ा के में पहले से लिए हुए हम लोग। तो देखिए ए भी के में आ गया, अल्फ़ा भी के में आ गया, तो ये दोनों के में आ गया। तो जो दोनों के में आ गया, जब दोनों के में होता है तो क्या होता है, ए अल्फ़ा के में आ जाता है अपने आप, क्या कि के फील्ड है तो क्लोज हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू के हो गया, तो के इज़ क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो दूसरा कंडीशन भी हो गया सेटिस्फाइड। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब देखिए तीसरा में क्या प्रूफ करना होता था हमको, देखिए तीसरा में 4 कंडीशंस था। यहाँ पे देखिए तीसरा में 4 कंडीशंस था। ए बी एफ से लेते थे, अल्फ़ा बीटा के से लेके हमको इतना कंडीशंस दिखाना होगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा अभी। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। सिंस के इज़ ए फील्ड, तो फील्ड में जैसे कि फील्ड का डेफिनेशन से हमको क्या पता चल गया कि अगर फील्ड है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता होगा उसमें, तभी वो फील्ड है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 3 एलिमेंट अगर लेंगे के का, क्या कि के फील्ड है ना, तो के का लेंगे अगर ए बी सी 3 को, मतलब 3 एलिमेंट लेते हैं तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्यों, क्योंकि के फील्ड है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमको इसमें क्या प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है ये वाला, जहाँ पे ए एफ का होना चाहिए और अल्फ़ा बीटा के का होना चाहिए। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ए एफ का है तो ए के का भी होगा, ए एफ का है तो ए के में भी होगा। क्यों, क्योंकि एफ जो है के का सबसेट है, एफ के का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ में होगा वो के में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए ए एफ में है तो ए के में भी है और अल्फ़ा बीटा के में। अब ये ए अल्फ़ा बीटा ये तीनों के में आ गया। जब तीनों के में होता है तो क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए डॉट बी प्लस सी बराबर ये होता है। तो यहाँ पे उसी तरह से ए अल्फ़ा बीटा है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए डॉट अल्फ़ा प्लस ए डॉट बीटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर उसके आगे वाला कंडीशन क्या था, 3 का 2 नंबर में, याद कीजिए जो वेक्टर स्पेस में हमको जो प्रूफ करना था वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए, उसमें अब दूसरा था कि इधर से मल्टीप्लाई करना था हमको इस साइड से मल्टीप्लाई करना था। तो याद रखने वाला बात क्या है कि डॉट से इधर जो होता है वो क्या किसका होता है, वो जैसे कि वी ओवर एफ होता था तो ये वी का होता था। तो यहाँ पे क्या के का होगा और इधर वाला फील्ड एफ का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमको प्रूफ करना होगा ए डॉट बी अल्फ़ा बराबर ए डॉट अल्फ़ा प्लस बी डॉट अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा कहाँ का होगा के का और ए बी एफ का होगा।
तो हमको क्या दिखाना है कि ए बी एफ में रहेगा और अल्फ़ा के में रहेगा, तो ये वाला कंडीशन आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, कैसे आएगा देखिए, अगर के फील्ड है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी का, तो ए प्लस बी डॉट सी बराबर इतना होगा। क्या है कि क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो मतलब राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए, अगर ए बी हम लोग लेके चलते हैं एफ से, ए बी लेके चलते हैं एफ से और अल्फ़ा लेते हैं के से, तो जो एफ में है वो के में होगा, क्योंकि एफ जो है के का सबसेट है, एफ के का सबसेट है, एफ के का सबसेट है। तो जो एफ में है वो के में होगा, तो ए बी हो गया के में। ठीक है, तो देखिए जब तीनों के में रहता है, जब तीनों के में रहता है तो क्या होता है, जब तीनों के में रहता है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, जब तीनों के में रहता है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अब तीनों के में चले गया, हम लोग लिए थे एफ, 2 को लिए थे एफ में, ए बी एफ में लिए थे और अल्फ़ा को के में लिए थे। अब वो चले गया कहाँ, तीनों चले गया के में। जब तीनों चले गया के में तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो इसके लिए अब ये वाला कंडीशन लगा देंगे, ए प्लस बी डॉट अल्फ़ा बराबर ए डॉट अल्फ़ा प्लस बी डॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो ये प्रूफ करना होता था, तो ये भी मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। अब इसके बाद और क्या दिखाना पड़ता है, इसके बाद दिखाना पड़ता है कि ए बी डॉट अल्फ़ा बराबर ए डॉट बी अल्फ़ा, जहाँ पे ए बी कहाँ का होता है, फील्ड का होता है, यानी कि एफ का होता है। फील्ड का कहने का मतलब यहाँ पे एफ है वो, क्या कि मेरा क्या है, जो वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है वो के ओवर एफ है। तो यहाँ पे जहाँ पे ए बी जो होता है वो एफ का होता है और जो अल्फ़ा होता है वो के का होता है। ठीक है, अल्फ़ा के का होता है और ए बी जो है एफ का होता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए के फील्ड है तो उसमें एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, अब बोलिए कैसे होल्ड करेगा, क्या क्या डेफिनेशन में क्या बोलता है कि के स्टार डॉट को क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो अबेलियन है तो उसमें एसोसिएटिविटी अपने आप होगा, क्या कि अबेलियन है, अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तभी वो अबेलियन है। तो अबेलियन होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, जिसमें एक कंडीशन एसोसिएटिविटी भी होता है। तो देखिए ए बी एफ में है, अल्फ़ा के में है। अब हमको लेकर प्रूफ क्या करना है कि ए बी डॉट अल्फ़ा बराबर ए डॉट बी अल्फ़ा। तो देखिए के फील्ड है और इसमें एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड कर रहा है। इसका कहने का क्या मतलब होगा कि के का आप कोई भी 3 एलिमेंट लीजिएगा तो उसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हमको प्रूफ करने के लिए लेना पड़ता है एफ से। तो देखिए लेकिन एफ क्या है, एफ जो है वो के का सबसेट है, मतलब अगर जो भी एफ में होगा वो के में होगा। तो ए बी चले गया के में और अल्फ़ा तो के में लिए हुए ही हैं पहले से यहाँ पे, तो अल्फ़ा के में है ही। तो अब ये तीनों किस में चले गया, के में चले गया। जब तीनों के में चले गया, यहाँ पे देखिए तीनों के में चले गया, और जब तीनों के में होता है तो यहाँ क्या होता है, जब तीनों के में होता है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो जब तीनों यहाँ के में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी डॉट अल्फ़ा बराबर ए डॉट बी अल्फ़ा। तो ये वाला कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब बच्चा एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, सिंस के इज़ हमको इस देखिए पहले प्रूफ करने से पहले बता दें कि इसमें प्रूफ क्या करना है। देखिए इसमें प्रूफ क्या करना होता है कि जैसे कि के ओवर आपका वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होता है, तो एक इसका यूनिटी लेना पड़ता है यानी कि 1, और इसका एक एलिमेंट लेना होता है यानी कि अल्फ़ा, और 1 डॉट अल्फ़ा बराबर दिखाना पड़ता है कि वो अल्फ़ा होता है, जहाँ पे अल्फ़ा के का है और 1 जो है यूनिटी किसका है, फील्ड का है। लेकिन हमारा जो केस है जिसमें भी हमको प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, के ओवर एफ है। ठीक है, के ओवर एफ है, तो मतलब इसका यूनिटी लेना पड़ेगा 1 और इसका एक एलिमेंट लेना होगा अल्फ़ा, और हमको दिखाना होगा अल्फ़ा आता है कि नहीं आता है। हमको कैसे पता चलेगा अल्फ़ा आता है कि नहीं आता, तो देखिए तो हमको क्या दिखाना है, के ओवर एफ के लिए। तो देखिए एफ क्या है, के का सब फील्ड है। जैसे कि ग्रुप और सब ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है, सेम होता है। तो उसी तरह से अगर ये फील्ड है, ये क्या है, सब फील्ड है के का, एफ जो है के का सब फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के का जो यूनिटी होगा वही एफ का यूनिटी होगा, एफ और के दोनों का यूनिटी सेम होगा। तो यूनिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 1 डॉट अल्फ़ा, अगर 1 यूनिटी है, अगर अल्फ़ा के का है तो 1 क्या हो गया, के लिए भी यूनिटी हो गया। हमारे कंडीशन में क्या लेना पड़ता था, 1 को लेना पड़ता था एफ से, लेकिन 1 अगर एफ का यूनिटी है तो वह के का भी यूनिटी है। तो मतलब अगर यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देने से वापस वही आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो यूनिटी का मतलब वही होता है कि आप वो यूनिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा रह जाएगा। बीटा से मल्टीप्लाई करते तो बीटा बीटा रह जाता। तो 1 डॉट अल्फ़ा भी क्या हो गया, मेरा अल्फ़ा हो गया। तो यही प्रूफ करना है इसमें। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, सिंस के इज़ अ फील्ड एंड एफ इज इट्स सब फील्ड, देयरफॉर 1 इज
यूनिटी फॉर बोथ एफ एंड के। तो दोनों का यूनिटी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लेके क्या चले हैं, 1 को लेके चले हैं एफ से और अल्फ़ा को लेके चले हैं के से। और हमको क्या प्रूफ करना होता था कि जो इसका रिजल्ट है 1 डॉट अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 क्या है, जब फील्ड में है, एफ में है, तो वो के में भी होगा और के का के लिए क्या हो जाएगा, वो यूनिटी होगा। अगर इस एफ के लिए यूनिटी है तो के लिए भी यूनिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब फील्ड है, और सब फील्ड है तो दोनों का यूनिटी क्या होता है, सेम होता है। तो यूनिटी से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा। तो 1 डॉट अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो गया। तो ये कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए जितना कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, सारा कंडीशन क्या हो गया, सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि के ओवर एफ जो है वेक्टर स्पेस है। Thus, all the required conditions are satisfied for KF to be a vector space. Therefore, KF is a vector space.